ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਜੇਸ਼, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ और किस तरह देखते हैं सब? जी जितेंद्र, देखिए गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त 2017 से सुनारिया जेल में बंद है, लेकिन पहली बार राम रहीम ने एक चिट्ठी लिखी है अपनी मां के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जल्द बाहर आऊंगा और आपका पूरा इलाज करवाऊंगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी गुरमीत राम रहीम ने एक पैरोल की अर्जी डाली थी, जिसमें अपनी मां के इलाज को कारण बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी मां का इलाज करवाना चाहता हूं, और अब अपनी मां को ये चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने हवाला दिया है कि आप अपनी दवाइयाँ समय से लें और मैं बाहर आकर आपका मुकम्मल पूरा इलाज कराऊंगा। और साथ ही साथ जितेंद्र, इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी संगत के नाम भी एक संदेश लिखा है जो कोरोना महामारी फैली हुई है। कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने संगत को कुछ हिदायतें दी हैं और कुछ सुझाव भी दिए हैं। बाकायदा ये कहा गया है कि संगत जो है वो अपना सुमरन करे, प्राणायाम करे 15 मिनट का, और खान पान का ध्यान रखे। और बाकायदा उन्होंने एक फार्मूला भी संगत को लिखकर भेजा है कि किस तरह से वो मुलट्ठी, लौंग, इलायची, इन सब का एक जो है काढ़ा बनाकर पिए, और सोयाबीन, चना और प्रोटीन के जितने भी दूध, पनीर, ये तमाम चीज़ें जो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन सब को ले। और साथ ही लिखा है कि यदि रक्त की आवश्यकता पड़े तो डेरे के जो प्रबंधक हैं वो सरकार का सहयोग करें, रक्तदान भी करें। और साथ ही साथ इस चिट्ठी में एक बात का खास जिक्र किया गया है कि जो सरकार के निर्देश हैं, प्रशासन के निर्देश हैं, उनकी अनुपालना की जाए। मुख्यमंत्री और जो जिले के डीसी हैं उनके निर्देशों जो भी आए उसका पालन करते हुए पूरा जनता जो है सहयोग करे। और अपनी मां के प्रति ये चिट्ठी उन्होंने संबोधित करते हुए खास तौर पर लिखी है कि मैं आपका बाहर आकर इलाज कराऊंगा और जल्द मैं बाहर आऊँगा। जी ਜੇਕਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ और इसका फ़ायदा मिले कुछ। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है वो अपनी मां को संबोधित करते हुए लिखी है, लेकिन एक संदेश जो उसमें है वो पूरी संगत के लिए और जो डेरा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए है। इसलिए ये चिट्ठी सार्वजनिक हुई है। और जो आप कह रहे हैं वो भी सही है कि एक सिंपैथी लेने की भी एक कोशिश है, सरकार को संदेश देने की कोशिश है कि हमारी जो संगत है वो सरकार के निर्देशों का पालन करेगी, प्रशासन की जो हिदायतें हैं उनका पालन करेगी, और इन्हीं सीमाओं में और इसी अनुशासन के दायरे में रहते हुए संगत अपना काम करेगी, और सरकार के प्रति उनका पूरा सहयोग रहेगा। ये भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है। ਰਜੇਸ਼, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ है? देखिए पैरोल को लेकर के उन्होंने 2 बार अर्जी लगवाई है। एक बार उन्होंने अर्जी लगाई थी कि उन्हें जो है अपनी फसल को लेकर के, खेती को लेकर के फसल काटनी है, उसको लेकर के एक अर्जी लगाई थी। और
एक बार का यदि हम ध्यान करें तो उन्होंने एक बार पैरोल के लिए कहा था कि उनकी कोई मुंह बोली बेटी है, उसके किसी कार्य को लेकर के भी उन्होंने अर्जी का एक बार हवाला दिया था, और अब तीसरी बार जो है उन्होंने अपनी माँ के इलाज के लिए भी पैरोल की अर्जी जो है वो लगाई है। तो मतलब 3 बार उनकी ये अर्जी जो है खारिज हो चुकी है, और कुल मिलाकर के अब उन्होंने माँ के इलाज का एक बार फिर हवाला दिया है। जी, राजेश, तमाम जानकारी ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।